कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सारे संसार को मैं जब तक जीऊं तब तक राम जी की कथा सुनाता रहूं, बस यही मुझे वरदान दें। मेरी भक्ति और बढ़ती रहे, दिन पे दिन निरंतरता मेरी भक्ति में आए, ऐसा मैं वरदान चाहता हूं। ऐसा अगस्त मुनि ने, कुंभज ऋषि ने भगवान से वरदान मांगा और भगवान वहां से भक्ति का आशीर्वाद देकर चल दिए। आप विचार करें, कुंभज ऋषि से, और जिसने इस कथा को लिखा वो खुद कुंभज ऋषि से सुनने आए। इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारे देश का इतिहास रहा है, अगर पात्रता है हमारे अंदर, किसी भी क्षेत्र की पात्रता है, तो निश्चित रूप से हमें पात्र बनने का अवसर मिलेगा। चाणक्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य के अंदर पात्रता थी, चंद्रगुप्त के अंदर पात्रता थी। चाणक्य ने खुद चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाया। शिवाजी महाराज के अंदर पात्रता थी, और शिवाजी महाराज के अंदर पात्रता थी, लेकिन उनके लिए पात्र, उस योग्य बनाने की क्षमता किसी में थी, तो उसे बनाने की क्षमता, पात्रता किसमें थी? रामदास में। पात्रता निर्माण करो। चंद्रगुप्त जैसा विश्व विजयी दौड़ा चलाए चरणों में, चाणक्य बनो, चंद्रगुप्त चलाएगा। शिवाजी जैसा व्यक्ति दौड़ा चलाए, रामदास बनो। अनुसुईया बनो माता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दरवाजे पर भीख मांगते नजर आएंगे। सावित्री बनो, यमराज के हाथ जोड़कर और क्षमा मांगते हुए चला जाएगा। जीवन में पात्रता चाहिए। कृष्ण बनो, अर्जुन जैसा विश्वविख्यात धनुर्धारी, जब चाहो तो हाथ जोड़कर खड़ा, बताओ राधे, बताओ प्रभु। तो पात्रता चाहिए जीवन। भजन की पात्रता हो, व्यापार की पात्रता हो, सेवा की पात्रता हो, जीवन में कोई ना कोई पात्रता, विशेषता चाहिए कि हम उसके पात्र हैं, लोग समझें, लोग स्वीकार करें। जिमि सागर सरिता महामाही, जिमि सागर सरिता महामाही, जिमि सागर सरिता महाजाही, जिमि सागर सरिता महाजाही, यथ पिता ही कामना नाहि, आपने देखो, सागर कभी नहीं कहता नदियों से मेरे पास आओ, लेकिन सागर के अंदर पात्रता है, खालीपन है, उसमें जगह है, और हम हमेशा भरे रहते हैं। कहीं पैसे वाले हैं, इसका अभिमान है, इससे भरे, कहीं विद्वान है, इसका अभिमान है, इससे भरे, कहीं मैं ये पढ़ना जानता हूं, लिखना जानता हूं, करना जानता हूं, अहंकार है। धन धरा और थाम सब कुछ यही धरा रह जाए। कुछ जाना है साथ, क्या हमारे मेरे बाबा, मेरे पिताजी कुछ लाए थे, ले गए, सब यही छोड़ गए, सब कुछ यहीं रह जाना है, फिर घमंड किस बात का? और राम कथा और राम जी का जीवन पूरा एक ही रहा है। मेरे राम जी ने पूरे जीवन भर या तो व्यक्तियों का उनकी शरण में आया, उसे निर्मल कर दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न पावा। तो भगवान ने उसे निर्मल कर दिया और अपनी शरण में रखा, हनुमान जैसा। ऐसा विश्वविख्यात आज तक ना ऐसा सेवक हुआ और ना कभी होगा जिसने सेवा का कभी ये कहा ही नहीं ये मैंने की, नहीं, ये तो राम जी की कृपा है, ये तो राम के नाम ने किया, मैंने कभी कुछ नहीं किया। और
राम जी ने या तो अहंकार मिटाया लोगों का, अहंकार मिटा तो भगवान की शरण में आया, भजन में आया, स्मरण में आया, मनन में आया, दर्शन में आया। और जिस व्यक्ति ने अहंकार नहीं मिटाया, चाहे वो रावण हो, चाहे बाली हो, चाहे तीसरा हो, उसे ही मिटा दिया। भगवान का भजन भी यही करता है, आपके जीवन का अहंकार मिटा दिया। बताइए, भगवान शंकर अगर उनके अंदर अहंकार होता, एक छोटे से व्यक्ति के पास कथा सुनने क्यों जाते? पक्षियों का राजा गरुड़ एक निकृष्ट छोटे से अधमते अधम बहुत ही निकृष्ट पक्षी कौवा होता है, काक सुनने के पास कथा सुनने क्यों जाते? जिसने अहंकार खोया है उसने यश पाया है, सम्मान पाया है, भजन पाया है, सुमरन पाया है, भगवान को पाया है, सब कुछ पाया। बस अहंकार छोड़ने की आवश्यकता। जब तक अहंकार है ओंकार नहीं मिल सकता, अहंकार जाते ही ओंकार प्राप्त होगा। सती जी को अहंकार था और इतनी सुंदर कथा कहने के बाद भी कुंभज ऋषि को अहंकार नहीं था। जिनको कछु नहीं चाहिए वे सहंसा, वे शहंशाओं के शहंशाह होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और जो मांगते हैं वो भिखारी होते हैं। इसलिए कुंभज ऋषि ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। देने वाला करा लेना पड़ेगा। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप करके सब कुछ। बोले नहीं नहीं, तब भक्ति का वरदान मांगा, जो जन्म जन्मांत आज तक भी कुंभज ऋषि के नाम से इस कथा में चर्चा होती है, उनका नाम आता है। संसारी चीज अगर मांगोगे तो संसार में आपके साथ सब कुछ खत्म हो जाए। मांगना है, वैसे तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके अंदर भगवान निवास करता है। अच्छा, आप प्रैक्टिकली आपको बताता हूं भगवान निवास आपके अंदर कहां करता है। हम सब छोटे बच्चे तो रहे, मैं भी रहा हूं। माताजी ने दूध उबाल कर रखा, मोटी मोटी बढ़िया सी मलाई पड़ गई। राम कथा में कहीं हंसने का विषय नहीं है, इसमें तो मनोमालिन्य को धोने का विषय। ये जब राम कथा हम सुनते हैं तो राम की कथा ऐसी है, अंदर जो गंदगी है ना वो नेत्रों से आंसू के द्वारा बाहर आती है। एक ऐसी कारुण्य कथा है, एकमात्र कथा यही ऐसी कथा है जिसमें नेत्रों से गंगा यमुना सी धारा बहती है, गंदगी बाहर निकलती है, निर्मलता आती है। तो सोचो, बचपन में हमने देखा मलाई बहुत अच्छी पड़ी है, माता पिता कोई नहीं है, तो हमने चुपचाप कहीं उसे खाने का प्रयास किया। माता ने कोई चीज छिपा कर रख दी, वो चोरी नहीं है, प्रेम भी है, और लेकिन कहीं ना कहीं गलत तो था ही। भाई माता जी से चोरी तो की हमने, पिताजी या भैया से, बहन से, किसी से चोरी तो की। अब आप देखें उस समय जब आपने ये किया तो आपको डर लगा होगा। एक माता जी नहीं आता, बहन जी नहीं आ जाए, कोई आ नहीं जाएगा, मन में ही भाव आया। तो जिसने डराया वो कौन था? विचार करिए, कौन था वो जिसने आप में डर पैदा किया कि नहीं माताजी देख लेंगी, मारेंगी। माताजी नहीं है वहां, माताजी दूर गई हैं, लेकिन वो आपने मलाई खाते हुए जो आप में डर का भाव आया, वो कौन, किसने लाया, कौन लाया? वही तो भगवान है। कभी कोई गलत चीज खाता है, कोई गलत कार्य करता है, तो एकदम मन में डर आता है, पुलिस पकड़ लेगी, बदनामी होगी, और इस समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगा। ये जो भाव आपके अंदर लाया, वो कौन लाया? जो आपके अंदर बैठा परमात्मा है, वही आपको दिशा देता है। लेकिन हम अपने उस परमात्मा की बात नहीं मानते, और जब नहीं मानते हैं तो जीवन भर भोगते हैं। छोटी सी गलती हमारी हो गई, उसे जीवन भर भोगते हैं, कायल रहते हैं। समाज में अगर वो विषय चला गया हमारे किसी भी अपराध का, पूरे जीवन भर हमने अच्छा किया, लेकिन एक गलती कारण परमात्मा की बात हमने नहीं मानी, भय नहीं देखा, तो उसके कारण हम जीवन भर कुंठित रहते हैं।
एक बार जब आपके मन में संशय खड़ा हो तो नेत्र बंद करके अपनी आत्मा से पूछ लो, आत्मा परमात्मा कौन से? सब कुछ मिट जाता है लेकिन ये नहीं मिटता कभी। सती जी ने कथा नहीं सुनी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चली हवन संग दक्ष कुमारी, चली हवन संग दक्ष कुमारी। भवन कौन चली? शंकर जी के साथ। शंकर जी आए थे तब क्या कहा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने कहा संग सती जग जननी भवानी। सारे संसार की मां, इतने बड़े विशेषण लगा दिए क्योंकि कथा सुनने आए। जो कथा सुनने आता है गोस्वामी जी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। गोस्वामी जी नहीं, सारे संसार के लोग। तो उस समय कहा संग सती जग जननी भवानी। जब कथा नहीं सुनी, एक ऋषि के साथ गलत भाव आया, उसकी सरलता का, उसकी सादगी का गलत अर्थ लगाया, अहंकार नहीं गया। क्यों नहीं गया? कहते हैं माता पिता के गुण बालकों में आते ही हैं, निश्चित रूप से आते हैं। इनके जो पिताजी हैं वो कौन है? राजा दक्ष। दक्ष को अपने पद का अहंकार, अपनी दक्षता का अहंकार, उनमें अहंकार है। और ये बेटी अहंकार की बेटी है, तो अहंकार की बेटी है तो इनमें भी अहंकार है। और अहंकार है तो ओंकार की ना तो कथा सुनता है, ना ओंकार को देखना पसंद करता है, ना ओंकार को सुनना पसंद करता है, क्योंकि वो अहंकार में ही रहता है। और यही हुआ, इसलिए गोस्वामी जी ने नाम को थोड़ा घटा दिया। संग चले, संग किसके साथ? दक्ष कुमारी के साथ आई थी तो जगत जननी थी, अब किसकी? एक घमंडी की बेटी बता दिया। सम्मान वापस ले लिया। अगर तुमने कथा नहीं सुनी मेरे राम की तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं। भगवान शंकर जी सती जी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे, उसी समय की घटना है। ये त्रेता युग की घटना है। गोस्वामी जी लिखते हैं तेहि अवसर भंजन मही भारा, 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 हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरे भगवंश लीन अवतारा। ये उसी समय की घटना, त्रेता युग की घटना, जिसमें मेरे राम जी ने, भगवान ने अवतार लिया दशरथ जी के। और गोस्वामी जी कहते हैं पिता भवन तज राजू दासी, पिता जगत राजो उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उस समय की घटना, जिस समय क्या था? भगवान राम जी अपने पिता की आज्ञा से दंडक वन में घूम रहे थे। उसी समय क्या हुआ? घटना घटित हो गई उनके साथ। रावण ने उनकी पत्नी जानकी जी का हरण कर लिया था और भगवान एक कामी की भांति, संसारी की भांति, साधारण मनुष्य की तरह पशुओं से, पक्षियों से, पौधों से, पेड़ों से, खगों से, मृगों से क्या कह रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान शंकर ऊपर से देख रहे थे और भगवान रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, जैसे कामी व्यक्ति अपनी कामना को दुखी होता है, बिल्कुल वही भाव में
भगवान राम को शंकर जी ने जाते हुए देखा, आह वाह, जगतपति कितना सुंदर नाटक करते हो, ये लग ही नहीं रहा तुम नाटक कर रहे हो। वाह, आनंद आ गया, आपको प्रणाम करता हूं जगतपति, हे प्रभु, हे राम, हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। शंकर जी ने आकाश मार्ग से हाथ जोड़कर सर झुकाकर नीचे प्रणाम किया राम जी को। और सती जी शंकर जी को देखकर कहती, क्या है बाबा? अरे बोले देवी सुनो, ये देखो नीचे देखो, जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं वही है साक्षात मनुष्य रूप में, प्रणाम करो। अरे बोले कैसी बात करते हो? सती सुदशा शंभु कहे देखी, सती सुदशा शंभु कहे और उपजा संदेह विशेषी, बाबा आप किसे प्रणाम कर रहे हो? अरे बोले देवी तुम भी प्रणाम करो, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, और ये वही है जिनकी कथा सुनकर हम कुंभज ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं। अरे बोले बाबा तुम तो किसी को भी प्रणाम करने लगते हो, ये दो वनवासी घूम रहे हैं, इसलिए भगवान हो गए। अरे बोले देवी ये भगवान है, पृथ्वी पर ये लीला करने आए। अरे बोले नहीं, कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं सब किसी को नहीं कर। अरे नहीं, शंकर जगत वंद है, जगदीशा, भगवान कहते हैं वो जगत के जगदीश्वर हैं, सारा संसार ने प्रणाम करता है। देवी तुम भी प्रणाम करो, और सुर नर मुनि सब नावत शीशा, और देवी सब प्रणाम कर आप। अरे बोले नहीं, और फिर कहती हैं मेरे पतिदेव को सारा संसार प्रणाम करता है, विष्णु तक प्रणाम करते हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं किसी को? अहंकार। देवी अब भी मान जाओ, प्रणाम करो ना, देखो मैं कर रहा हूं, फिर प्रणाम किया। लेकिन वो किसी अहंकार के बस मानने को तैयार, सब प्रकार से समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आगे की चौपाई हम उसका मिसयूज करते हैं, इसलिए आपको बताओ, शंकर जी ने पार्वती जी को समझाने को कोई कमी नहीं छोड़ी, और अंत में जब कैसे भी नहीं मानी, जिद बहस करने लगी। पति परमेश्वर होता, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले। तुम्हारे मन का अगर संशय नहीं जा रहा है, तुम्हारे मन में जो संदेह है वो नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है विधि विपरीत भलाई। मोरेऊ कहेऊ न संशय जाही, मेरे कहने से भी, मैं तुम्हारा पति हूं, हितैषी हूं, तुम्हारा हमेशा भला चाहता हूं, और मेरे कहने से भी अगर तुम्हारा संदेह नहीं जा रहा है, तो मोरे कहेऊ न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई ना। मुझे लगता है विधि का विधान यही है, शायद कुछ बुरा चाहता होने वाला है, और भगवान को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात क्या की, नाराज नहीं, डांटा नहीं, झापड़ नहीं मार दिया। आजकल के मनुष्य क्या करते हैं, नेक विवाद हुआ, ये सब नहीं किया। शंकर जी और पार्वती जी एक अच्छे दाम्पत्य जीवन वाले, लेकिन सती की इतनी गलती के बाद भी शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, सारा प्रयास किया, और फिर सोचने लगे, लग रहा है भगवान को यही मंजूरी, और कहने लगे ऐसा करो, जाओ और जाके परीक्षा ले लो, जाओ जाके परीक्षा ले लो, ये भगवान है या नहीं। बोले हाँ वो तो मैं लूंगी। और ये कहते हुए भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा ठीक जाओ। सती जी उधर जाने लगी, और हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके भगवान को ध्यान किया, और ध्यान करते हुए अंत में भी भगवान भोलेनाथ शांत नहीं बैठे, मतलब ये नहीं छोड़ा कि भगवान के ऊपर, मतलब सारे प्रयास करने के बाद कहते हैं
हुई है सोही जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। को करी तर्क बढ़ावहि साका। तो कर तरक करावै साका। जब कुछ नहीं चली, कुछ नहीं कर पाए, तो कह दिया वही है वही जो राम रच राखा। अब कौन तर्क वितर्क करे, और ज्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। और क्या किया, सती जी को भेज दिया। अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। खुद वही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती जी तुम जाओ परीक्षा ले आओ, मैं यहां बैठा हूं जब तक। और अपना नेत्र बंद करके भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी सती को समझाने में, लेकिन अब उनकी बुद्धि मारी गई है, अहंकार जा ही नहीं रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं प्रभु। अब जो कुछ है सब आपके चरणों में समर्पित है। वही है सोही जो आप रच रखा, जो आपने रचा है वही होगा प्रभु। और ये कहकर अस कही लगे जपन हरि नाम। फिर भी शांत नहीं बैठे, सो नहीं गए, पिक्चर देखने नहीं चले गए, नाटक नहीं देख रहे थे, मोबाइल नहीं चला रहे थे उस समय। उसके बाद भी मेरा परिवार ठीक रहे, सुख रहे, शांति में रहे, प्रभु अब भी उन्हें बुद्धि देना, इसलिए भगवान का भजन करने बैठ गए। अस कहे लगे जपन हरि नाम, भजन कर रहे भगवान, प्रभु सब ठीक रखना। मुझे तो ये लगता है कि विधि का विधान ही कुछ अलग है। ये जो भूमि है दंडकारण्य, जहां भगवान निवास कर रहे हैं, ये चंचलता की भूमि, चित्त की भूमि है, मन की भूमि है। मन चंचल होता है। और ये जो भूमियां हैं, उन सब भूमियों का तुलसीदास ने थोड़ा वर्णन भी किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सीता जी का जन्म स्थान है, सीता भक्ति देवी है, जनकपुरी, वो है भक्ति की भूमि। और ये जो चित्रकूट है, ये चंचल भूमि है, चंचल मन की भूमि है। लंका में सब अहंकारी हैं, तो वो अहंकार की भूमि है। और अयोध्या बुद्धि की भूमि है, वहां बुद्धि लगाई। देखो इतने समय तक सीता को रखा रावण ने, तब भी राम ने रख लिया, वहां बुद्धि लगा ली, वहां भक्ति नहीं होती। वहां मंथरा ने अपनी बुद्धि लगा ली, केकई ने अपनी बुद्धि लगा ली, वो बुद्धि की भूमि है। तो भूमि का दोष होता है, भूमि का जो दोष होता है वो होता ही है। अब जैसे ये है भजन की भूमि, यहां आप अंदर घुसते ही जब घर से चले तो आपके मन में वही भगवान लक्ष्मी नारायण की सुंदर मूर्ति विराजित हो गई, आपका ध्यान आकर्षित हो गया। न कोई पद की, न प्रतिष्ठा की, न कोई पैसा की, न कोई शरीर की, न परिवार की, न संपत्ति, किसी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर आप यहां भजन की भूमि में आए। बिल्कुल इसी प्रकार की भूमि, जब भूमि पर प्रवेश करते हैं। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर और सब धाम घुमाने ले गए। आपने देखा होगा, सुना होगा। जब कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे, उनके पिताजी ने कहा, बेटा हमें कुरुक्षेत्र की जो गंगा है वहां नहाना है, वो स्थान है, पवित्र स्थान को भी देखना, वहां भी ले चलो। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि में प्रवेश किया, मन में युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वो युद्ध की भूमि है। वहां पर युद्ध हुआ है, सैकड़ों करोड़ों लोग मारे गए, अभी भी वहां मिट्टी रक्त से लाल निकलती है, कितनी भी खुदाई करो। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में आते ही मन में ओहा पोहा आने लगा श्रवण कुमार के, क्योंकि भजन वहां थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कहने लगे,
देखिए लोग परिवार बसाते हैं, शादी करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, और मेरा क्या जिंदगी है, माता पिता के इस पे लगाऊं। और चले थे तब पूरा माता पिता के प्रति शुद्ध भाव था। अब वो सोचने लगे और निकलते निकलते पूरी भूमि पार नहीं कर पाए। वहीं एक स्थान पर माता पिता का वो जो तराजू सी बनाई थी वहीं रख दी और बोले अब मैं नहीं ले जा पाऊंगा। और मन में क्रोध आने लगा, मैंने अपने लिए क्या दिया, मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, पूरी जिंदगी ऐसी बर्बाद कर दी। उसके बाद चले गए, छोड़ गए। उनके माता पिता रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और जैसे ही उस युद्ध की भूमि से बाहर गए, मन में फिर आया, अरे मैं अपने माता पिता को छोड़े आया, वे अंधे हैं, कैसे, क्या करेंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे। मन में दुख उत्पन्न हुआ, संताप उत्पन्न हुआ, कष्ट उत्पन्न हुआ और लौट कर गए। माता पिता को फिर लेकर आए, फिर पूरी परिक्रमा की, घुमाया। तब उन्होंने उनके पिताजी बड़े विद्वान थे। पिताजी से पूछा, पिताजी मैं एक बात समझ में नहीं आई, पूरा देश घूम लिया, जब ये कुरुक्षेत्र की भूमि में मैंने प्रवेश किया तो मेरे मन में ये भाव क्यों आया, मैंने आपको छोड़ क्यों दिया। बोले बेटा ये भूमि का दोष होता है और भूमि का दोष भजन से दूर हो सकता है। और तुम्हारा भजन वहां खत्म हो गया था, तुम कुछ और सोच रहे थे, तुम अंतर नेत्रों से उस युद्ध को देख रहे थे, इसलिए ये भूमि का दोष था। तो भूमि का दोष होता है तो यहां भी दंडकारण्य जो है ये मन की भूमि है, यह चंचलता की भूमि है। यहां मारीच ने भी अपना वेश बदला, यहां रावण ने भी अपना वेश बदला, यहां शूर्पणखा ने भी वेश बदला, और यहां पर सती ने भी वेश बदला। मन चंचल है, चंचलता की भूमि। लेकिन आप रूप तो बदल सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं बदल सकते। आप किसी जैसा बन सकते हो, आजकल तो सर्जरी होती है ना, तो आप कैसा भी रूप बना सकते हो, बन सकते हो। आपने फिल्मों में देखा भी होगा, एक एक रूप के दो दो लोग होते हूबहू, जबकि हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा चाल चलन कैसे करोगे, नहीं हो सकता। और यही हुआ, सती जी ने जानकी जी का वेश बनाया, सीता जी का वेश बनाया, लेकिन चलना नहीं आया, सीता जैसा व्यवहार नहीं आया, उन जैसा आचरण नहीं बना पाई। और किया क्या, भगवान, भक्ति तो हमेशा भगवान के पीछे रहती है, जब दर्शन करोगे तभी भक्ति प्रवेश करेगी। और इन्होंने क्या किया, सीता जी कभी भी भगवान के आगे नहीं चली। आप पूरा सब देखा है आपने, सीता जी बीच में चलती है, भगवान के पीछे चलती है, और ये आगे आगे चल रही है भगवान की। भगवान ने देखा कि भगवान तो भगवान है, उन्होंने देखा नेत्र, अच्छा अरे ये तो जगत जननी मां जान भवानी है, देख लिया। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी घबरा गए, अरे बोले तो, अरे भैया सुनो, लक्ष्मण जी के मुख पर हाथ रख दिया, कुछ कह मत देना, मुंह पे हाथ रख दिया, शब्द बाहर नहीं आने दिए। लक्ष्मण समझे एक बार को कि भाभी आ गई, जानकी मां है ये, लेकिन नहीं, लक्ष्मण के मुख पर हाथ रख दिया और बोले अब मैं इनसे कहूं तो कहूं क्या, ये मेरी पत्नी का वेश बनाए हैं, लेकिन है तो मां। अब इनसे ना तो मां कह सकता हूं और ना उस भाव से बोल सकता हूं, बोलूं तो बोलूं क्या। फिर मन में आया भगवान तो भगवान है, सोचने लगे नहीं नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये मेरी परीक्षा लेने आई हैं, और परीक्षा लेने आई है तो परीक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध होता है, आज वही भाव मेरे प्रभु कह रहे हैं। और क्या व्यवहार किया है मेरे राम जी ने, राम सा व्यवहार तो राम जी ही कर सकते हैं। जो रिपान प्रभु कीन प्रणाम,
जोर पाने प्रभु कीन प्रणामा पिता समेत लीन निज नामा। पिता समेत लीन निज नामा। हाथ जोड़कर बोले, हे एग्जामिनर साहब, हे गुरुदेव, अंदर से मां भी बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा नाम राम है। अभी भी नहीं उन्हें महसूस होने दिया कि भगवान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा नाम राम है, राजा दशरथ का बेटा हूं। और सुनो, कहूं मैं एक बात से अचंभित हूं, मैंने कभी श्रद्धा और विश्वास अलग नहीं देखे, शिव और सती अलग नहीं देखे, ये पहली बार देख रहा हूं। इसलिए क्या कहा, कहूं बहोरी कहां वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेल विरह के हेतु। विपिन अकेल विरह के हेतु। हाथ जोड़कर बोले, देवी वृषकेतु कहाँ है, भगवान भोले बाबा कहाँ है? आप अकेली इस भयंकर वन में क्या कारण है? क्या हुआ? कोई बात हो गई? मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। सती जी घबरा गई, कांप गई, चकरा गई, भाई बैठ गई। अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, इसका मतलब ये भगवान है। कुछ नहीं बोली। संशयात्मा विनश्यति, जब आत्मा पर संशय का पर्दा चढ़ जाता है तो विनाश सुनिश्चित है, निश्चित विनाश। ये हमारे वेदों ने कहा और वही हुआ। सती जी ने इतनी सारी गलतियां की, विपिन अकेले फिरई के हेतु, यही गूंज में, दिमाग में यही बात गूंजने लगी और वहीं बैठ गई शीश पकड़कर। एक बार फिर उठी, सोचा कि नहीं छोड़कर भागू कहीं, एक दूसरे ओर जाती है, दूसरे रास्ते की ओर दौड़कर लमक कर दौड़कर चलती है तेज स्पीड से। तो देखा सामने से राम, लक्ष्मण और जानकी जी आ रहे। फिर दौड़कर आई, फिर दूसरे रास्ते पे गई, तब भी देखा सामने वही चित्र दिख रहे हैं तीनों। सब तरफ घूमे आई, सिर चकरा गया, कांप गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, वही सर पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, रोने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं कर कहा न माना, निज अज्ञान राम बहियाना। निज अज्ञान राम बहियाना। मैं इतनी बड़ी अज्ञानी हो गई, मैंने अपने पतिदेव का, पति परमेश्वर होता, अब ध्यान आया, उनका कहा नहीं माना, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। जाई उत्तर अब देहूं कहा, अब जाके कौन सा उत्तर दूंगी। उर उपजास अति दारुण दाहा, मन में बहुत दुख है, कष्ट है, संताप है, रो रही अंतर मन से। अब मैं क्या उत्तर दूंगी? अगर उन्होंने पूछ लिया कहां गई थी, क्या हुआ, कैसे, क्या देखा, क्या बात की, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? और ये मन में सोचते वहीं सिर पकड़ के बैठ गई और दुखी मन से शंकर जी को ध्यान करने लगी। नेत्र खोले तो देखा भोले बाबा के पास है। आंख को भरी और उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, गई समीप महेश तब, शंकर जी के सामने गई। भगवान भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके अपने ध्यान में थे। बंदऊ बाल रूप सोई राम, भगवान के बाल रूप का दर्शन करते करते ध्यान करते शंकर जी। गई और जाके बोली, शंकर जी ने क्या कहा, गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलार। और देवी ठीक हो, स्वस्थ हो, आनंद है, सब ठीक है? हाँ 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 बाबा, अंदर से रो रही है, दुखी है, कष्ट में है, डर है बहुत भयंकर, चेहरा बता रहा है कोई बड़ा पाप हो गया है,
लेकिन शंकर जी ने भी इसलिए उनके चेहरे पर उदासी देखी, मुस्कुराए, और देवी सब ठीक है। भगवान शंकर आपने देखा है वो तो करुणालु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। तो भगवान शंकर ने इसलिए मुस्कुराए कि इनके मन का जो कष्ट है दूर हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, अभी भी क्षमा किया जा सकता है। इन्होंने जो अपराध किया चलो कोई बात नहीं है, हर अपराध की क्षमा है, लेकिन अपराध पर अपराध पर अपराध की ये क्षमा थोड़ी है। तो शंकर जी ने इसे मुस्कुरा कर कहा, कहो कुशल से तो हो, हंस पूछी कुशलात, और फिर कहा लीन परीक्षा कवन में। अच्छा, जब हंस के बात पूछी सब ठीक है, ठीक ठाक हो, हाँ हाँ ठीक हूं बिल्कुल, अरे उसी समय बताना चाहिए था। जब पूछी उन्होंने सब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक हूं, कोई बात नहीं बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। जब बाबा ने सोचा ये अभी भी झूठ बोल रही, तब उन्होंने कहा लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। भगवान भोले बाबा ने विवाह के पश्चात आज तक, यानी इस समय तक, जिस समय सती जी से बात कर रहे थे, कभी भी अविश्वास नहीं किया। अरे शंकर भगवान और सती जी या शंकर पार्वती जी, ये तो श्रद्धा और विश्वास के देवता है। श्रद्धा के बिना विश्वास भटकता है, और विश्वास नहीं हो तो श्रद्धा नहीं हो सकती। ये दोनों श्रद्धा विश्वास रूपियों, श्रद्धा विश्वास के साक्षात रूप हैं ये। और तब उन्होंने कहा इसका मतलब इनका विश्वास, मतलब उनका मन हट गया, यानी विश्वास श्रद्धा से हट गया। तब पूछा सत्य कहो सब बात। देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कौन से तरीके से तुमने परीक्षा ली, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। क्या इससे पहले कभी सती झूठ बोली? लेकिन आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोली। और अपने यहां नारी को पूजा होती है, लेकिन उसका कारण क्या है, वो पूजनी क्यों है? अनुसुईया जी सती जी जानकी जी को जब शिक्षा देती हैं, उस समय कहती हैं एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद देवी स्त्री का कोई व्रत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। भगवान ने जिसके साथ आपको बांध दिया, मन से, वचन से, कर्म से, उसी की सेवा रत रहना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भी कहा गया है राम की तरह एक पत्नी व्रती, सब में मां और बहन का दर्शन, ये दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि कहीं पुरुषों की माताओं के लिए बोल दिया तो पुरुष अपने स्वच्छंद हो जाए, ऐसा नहीं है। तो अपने यहां की परंपरा ऐसी है, इसलिए श्रद्धा विश्वास से अलग हो गए। कितने अपराध किए सती जी ने, और शंकर जी लास्ट में भी कह रहे देवी झूठ मत बोलना, सच सच बताना, अभी भी ऑप्शन है, अभी भी माफ किया जा सकता है। लेकिन कितने अपराध किए। पहला अपराध किया, संत के यहां जब भगवान कथा सुनने गए तो उसकी जो सरलता थी, उन्हें स्वागत किया, सम्मान किया, आसन दिया, उनका गलत अर्थ लगाया। अरे मेरे बाबा ने तो कथा लिखी, क्या कथा सुनाएगा, ये तो पहले ही डर गया। और राम जी की कथा नहीं सुनी, दूसरा अपराध। तीसरा अपराध, भगवान को प्रणाम नहीं किया। चौथा अपराध, पतिदेव ने कहा प्रणाम करो, तब भी प्रणाम नहीं किया, यानी पतिदेव की बात नहीं मानी। पांचवा अपराध, सीता जी का वेश बना लिया, और मां थी। अपराध पर अपराध, और महाअपराध, सबसे बड़ा अपराध, शंकर जी ने कहा झूठ मत बोलना। अब जो हो गया हो गया, फिर भी झूठ बोल रही है। क्या कहती है?
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, कीन प्रणाम तुम्हारे। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, कुछ नहीं किया, आपकी तरह हमने वहां जाकर प्रणाम किया। बोले देवी अगर प्रणाम ही करना था तो यहां से क्यों नहीं किया? अरे जब मैंने कहा तब क्यों नहीं किया? बोले नहीं नहीं बाबा, वो थोड़ा सा बस मन में ये था, पास से देखने की इच्छा थी भगवान को। बोले नहीं नहीं, तो मेरी बात का उत्तर तो नहीं 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 बाबा, बहुत तेरा लीपा पोती की, लेकिन झूठ कभी भी छिपता नहीं, झूठ किसी ना किसी एंगल से दिख ही जाता। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं। भगवान भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, तब शंकर देखे धर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। शंकर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, पूरी फिल्म बाबा ने देख ली। उसके बाद बहुत दुख हुआ, आंखों से रो नहीं रहे, अंदर से रो रहे हैं शंकर, और नेत्रों से अपने आप पानी टपक रहा है। सती जी कहती बाबा क्या हुआ, क्या बात? नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो। शंकर जी ने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई विवाद नहीं किया। जब देखा मेरी मां का वेश बनाया, ये तो मेरी मां हो गई, मां का वेश बनाया इन्होंने, अब मां ही रूप में मैं देख सकता हूं, अब पत्नी रूप में सोच भी नहीं सकता। इसलिए यही तन सती भेंट मोहि नाही, तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प लीन मन माही, शिव संकल्प लीन मन में संकल्प ले लिया, यह तन सती, ये जो मां का वेश है, इस तन से मेरा पति पत्नी का रिश्ता बनी रहा, अब तो ये मेरी मां समान हो गई। संसार की दृष्टि से तो हम पति पत्नी हैं, लेकिन अब मैं इसे पत्नी नहीं मान सकता, और मन से त्याग दिया। शंकर सहज स्वरूप सवारा, लगी समाधि अखंड अपार। उसी समय शंकर जी ने कोई क्रोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का संताप नहीं। कष्ट तो था, अब क्या होगा, जीवन खत्म हो गया, अब क्या बचा, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया। ये दो जो रिश्ते हैं पति पत्नी के, इन दोनों में जब एक नहीं होता है, या किसी प्रकार से विवाद के कारण विच्छिन्नता हो जाती है, तो फिर दुख या संताप या अंत में इन सबके ऊपर केवल भजन बसता है। केवल भगवान का सुमिरन करते रहो, भगवान को अपना पति परमेश्वर भाई बेटा सब कुछ मान लो। और शंकर जी ने वही किया। शंकर सहज स्वरूप सवारा, लगी समाधि अखंड पर। नेत्र बंद किए, वही भगवान का रूप ध्यान में आया और राम राम जप करने लगे, अखंड समाधि में चले गए। लगी समाधि अखंड अपारा। यद्यपि, और कितने वर्ष की समाधि लगी? 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधिस्थ रहे, केवल हर पल हर क्षण सब कुछ त्याग कर, क्योंकि दुख दूर करने का साधन केवल भजन, केवल सुमिरन है, केवल मनन है, केवल कथा है। अगर मन आपका भजन में ना लगे तो कथा सुनिए, कथा पढ़िए, कथा में रहिए। आजकल तो टीवी पर कथाएं आती हैं, कथा सुनिए, कथा में आपको उसका हर चीज का कहीं ना कहीं आपको आनंद मिलेगा उस कथा का। शंकर जी समाधि में चले गए। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, बहुत प्रकार से सती ने पूछा, बाबा क्या बात है, कोई बात हो गई?
और ऊपर से देवताओं ने और पुष्प बढ़वा दिए। वाह कमाल, आप जैसा देव, आपको इसीलिए तो महादेव कहते हैं। आपने सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार संपत्ति प्रॉपर्टी मन सबसे अलग कर लिया, यहां तक कि पत्नी भी छोड़ दी। अरे बाबा बुढ़ापे में तो पत्नी की आवश्यकता रहती है, एक दूसरे के पूरक हैं, आपने वो भी छोड़ दिया, आप धन्य हैं। और देवता पुष्प बरसा रहे हैं। जैसे ही फूल की वर्षा हुई, ऊपर देखा देवी ने, देवताओं से पूछा क्या हुआ, अरे क्या बात हो गई? अरे बोले बस। देवी ने पूछा बाबा ये फूल क्यों बरसा रहे हैं? बाबा समाधि में चले गए। लगी समाधि तदपि न कहू त्रिपुर आराती। अपना दुख नहीं कहा उन्होंने सती जी से कि मैं दुख में हूं, संताप में हूं, कष्ट में हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, अब जीवन कैसे कटेगा। रोए तो बहुत, अंतर नेत्रों से रोए, बाहर से नहीं रोए। लेकिन भजन में चले गए, समाधि में चले गए, सुमिरन में चले गए, मनन में चले गए, दर्शन में चले गए। लगी समाधि अखंड अपार। हाथ जोड़कर सती जी बार बार कहती हैं बाबा कोई गलती होगी तो माफ कर दो ना, जो भी अपराध किए सबका बखान करती है, लेकिन बाबा तो समाधि में है, वो ना सुन रहे हैं ना देख रहे हैं। बहुत प्रकार से हाथ जोड़े, पैरों पे सर रखा, लेकिन बाबा समाधि में नहीं सुना। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। आरती हरन वेद जसु गावा। सब प्रकार से जब भोले बाबा ने नहीं सुना, यानी वो समाधिस्थ है, सती जी समझ गई अब मुझे त्याग दिया लग रहा, मुझसे नाराज हो गए, मुझे छोड़ दिया शायद, अब इनकी कितनी लंबी समाधि होगी ये भी नहीं, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। दुख में संताप में रो रही है, बिलख रही है, भूख छोड़ दी, भोजन छोड़ दिया, मेकअप छोड़ दिया, पूरी साज सज्जा सब छोड़ दी, सब पति के लिए किया था, पति रूठ गए, अब क्या करना है। और भयंकर दुख में चली गई, कष्ट में चली गई, संताप में चली गई, रोती हैं, रुदन करती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं। भोले बाबा से सब प्रकार से कहा, अंत में भगवान राम जी को मनाया और कहती हैं जो प्रभु दीन दयाल कहावा। हमने तो सुना है प्रभु आप दीन दयाल हैं, आप करुणा निधान हैं, आप करुणालु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। आरती हरन वेद जसु गावा, हमने तो सुना है प्रभु आरती, आरती मानी भयंकर से भयंकर दुख को आप हर देते हैं, हर लेते हैं, आरती हरन है आप। हम जो आरती करते हैं ना भगवान की, आरती करने का मतलब यही है, हम भगवान को इतना प्रेम करते हैं। हम तो आरती का उल्टा समझते हैं। आरती का अर्थ, आरती का मतलब भगवान का कोई भी कष्ट हर लेना। और हम क्या करते हैं, आरती इसलिए कर रहे हैं हमारा कष्ट भगवान हर लें। हम भगवान में इतना डूब जाएं, इतना प्रेम करें, आरती करें, उसका कोई भी दुख ना हो, उसे भगवान को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि हमारा इष्ट है, हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, सब कुछ भगवान है, मेरे सबई एक तुम स्वामी, इसलिए आरती करते हैं। कभी कभी देखा होगा जन्मदिन पर बच्चों की आरती की जाती है, हमने कभी समझा कि आरती क्यों करते हैं। आरती का मतलब जिसकी हमने आरती की उसका सब कष्ट हर लिया। उसे कोई कष्ट ना हो, भोजन समय पर मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसे वस्त्र समय पर मिले, स्नान समय पर, सब कुछ उसकी चिंता समय पर हो, इसलिए आरती की जाती है। और जब हम सब चिंता किसी करेंगे तो वो हमारे मन का क्या होगा, गुलाम, सीधे सीधे के। राधा का अति प्रेम था भगवान कृष्ण से, इसलिए राधा के गुलाम थे, कहते हैं ना, भजन भजन भी आते हैं, तो इसलिए आरती की जाती है। आरती हरण बोला सती जी ने, प्रभु हमारा भी आरती हरो, हम अति विपत्ति में, अति दुख में है, संताप में है, प्रभु हमें क्षमा करिए, हमारी कोई गलती हो तो उसे माफ करो। और दुख में संताप में है
फिर भी भगवान ने नहीं सुनी तो रो निकली, रुदन कर रही है, तड़प रही है, बिलख रही है और कहती है तो मैं विनय करऊं कर जोरी, तो मैं विनय करो कर जोरी, छूट बेगी देह यह मोरी। प्रभु अगर इतना सब कुछ कहने के बाद सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, अब मैं मेरे समय एक तुम स्वामी ये भाव मेरा है, उसके बाद भी अगर आपने नहीं सुना तो एक बात कह देती हूं, अगर मेरा ये संकट दूर नहीं हुआ, मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ, मेरा संताप दूर नहीं हुआ, मेरा दुख दूर नहीं हुआ, मेरा संशय दूर नहीं हुआ, तो प्रभु ये शरीर नहीं रहने वाला, फिर ये शरीर छोड़ दूंगी, शरीर और प्राण अलग हो जाएंगे प्रभु। इसलिए हाथ जोड़कर बार बार विनय करती हैं, रोती हैं, विलकती हैं और तड़पती हैं, कहती हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं, हम आपके शरणागत हैं प्रभु, कुछ तो दया करो, कुछ तो कृपा करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, रोती हैं, विलकती हैं, तड़पती हैं और भगवान के चरणों में बार बार गिरकर नेत्रों से सजल भाव से रो रो कर अपने पापों का बखान करके कहती है प्रभु, हे प्रभु, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो प्रभु हम भी सब गाइए, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सब गाइए, हम सबने अपराध किए, साक्षात प्रभु को साक्षात पाना। हम कौन हैं, कहाँ हैं, ये सब भुलाकर लक्ष्मी नारायण के चरणों में अपना भाव अर्पित करें। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सब गाइए, हम सब ने कोई ना कोई पाप किया हो। और प्रभु
करता है स्वामी, कोई जप करता है स्वामी, कोई तप करता है स्वामी, कोई जप करता है स्वामी, कोई तप करता है स्वामी, कोई जप करता है स्वामी, कोई तप करता है स्वामी, कोई जप करता है स्वामी, कोई तप करता है स्वामी। हमने केवल पाप किए, हमने केवल पाप किए, उद्धार करो जाने हमने केवल पाप हे राघव। उद्धार करो तो जाने प्रभु हम शरणागत, स्वीकार करो तो हे राघव। जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है, जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे में हम आदमी का, ऐसे में हम अग्नि का, ऐसे में हम आदमी का बेड़ा पार करो तो जाने। ऐसे में हम अग्नि का बेड़ा पार करो तो जाने। प्रभु हम शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुम्हें बुलाते, प्रेमी जन तुम्हें बुलाते, तुम भक्ति भाव से आते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुम्हें बुलाते, तुम भक्ति भाव से आते। जन तुम्हें बुलाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन
तुम्हें खुदा से तुम भक्ति भाव से आए। ओ प्रेमी जन तुम्हें बुलाए, तुम भक्ति भाव से आए। हम कुटिल हृदय है स्वामी, हम कुटिल हृदय स्वामी, हम कुटिल हृदय है स्वामी। हमें कुटिल हृदय स्वामी, भव पार करो तो जाने, हमें कुटिल हृदय स्वामी, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। ये इस भाव में रोते बिलखते तड़पते चीखते चिल्लाते दुखित ऐसे भाव से आरती हरण से आरती करते हुए सती जी को बहुत समय बीत गया और गोस्वामी जी उसे ध्यान देते हैं, लिखते हैं। बीते संबत सहस 87, बीते संपत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जान सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। शंकर जी उठे और उठने के बाद क्या किया? राम राम शिव सुमिरन लागे। हम क्या करते हैं? करना क्या चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। हम क्या करते हैं? प्रातः कब दर्शन, अखबार लाओ, वो सब उल्टी सीधी बातें पढ़े, करना क्या ठीक। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं उठते ही उठते राम राम कहते, राम राम। और जैसे ही राम राम बोला सती जी समझ गई अब मेरे पति तो रहे नहीं, जाने सती जगत पति जाने। ये तो सारे संसार के पति हो गए, सारे संसार के परमेश्वर हैं, जगत पिता हैं, ये तो अब मेरे पति नहीं रहे। और वे जगे सामने गई सती जी, जाए शंभु पद वंदन की ना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर जी ने कहा वामांग तो अब रहा नहीं तुम्हारा स्थान, इसलिए सामने शंकर जी ने आसन डाला और सती जी उस पर सामने बिठाया। देवी हम जानते हैं तुम बहुत कष्ट में हो, संताप में हो, दुख में हो, तुम विरह में हो, तुमने 87,000 वर्ष इस दुख में कष्ट में भोगे हैं। अब हम चाहते हैं तुम्हारा दुख दूर हो। हाँ बाबा, हाथ जोड़कर और बुरी तरह से बिलख कर रोने लगी। आपने तो दुख दिया। अरे बोले नहीं, ये तो कर्म की सजा तो प्रत्येक को मिलनी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल उसे मिलता है, चाहे वो कोई हो। परमेश्वर भी इन चीजों से नहीं रहे। धोखे में भी गलत कर्म हुआ तो उसका भी भोग राम ने कृष्ण के रूप में भोगा। इसलिए सती जी कहती हैं बाबा, गई प्रणाम किया, बैठ गई, सामने आसन दिया। उसी समय की घटना, दक्ष प्रदेश भये तेरी काला। भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान बोले कि देखो देवी, कोई जड़ी बूटी तो है नहीं इस दुख को दूर करने की, कोई और भी साधन नहीं। इसका साधन केवल एक साधना है, मन को साध कर और केवल लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे
ब्रजेश भय तेहि काला। उसी समय की घटना है, इस समय इनके सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति बने थे। प्रजापति का पद ब्रह्मा जी ने दिया था और ये सती जी को बिठाया सामने, बोले इसका केवल एक ही कोटि है, वो है राम कथा। इसलिए देवी राम कथा सुनो, तुम्हारा दुख दूर होगा, तुम्हारा कष्ट दूर होगा। लेकिन सती जी कथा सुनने बैठी, थोड़ी बहुत कथा सुनी, उसके बाद क्या हुआ, इनके पिताजी ने अपने यहाँ यज्ञ हवन कराया बहुत बड़ा। उसका मंतव्य केवल हवन नहीं था, यज्ञ नहीं था, उसका मंतव्य था शंकर जी को अपमानित करना। आगे कथा में आप सुनेंगे। तो इसलिए बहुत भारी यज्ञ कराया, सबको बुलाया, सारे देवता ऋषि मुनि पृथ्वी तीनों लोकों में जो वरिष्ठ जन थे सबको बुलाया, सबके स्थान बनाए गए। लेकिन शंकर जी को न बुलाया, न इनका स्थान बनाया गया। और देवता लोगों ने क्या किया, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, जहां अरे कहीं और से भी जा सकते, आकाश तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहां शंकर जी थे कथा सुना रहे थे देवी जी को, उसी के ऊपर से जा रहे थे, विमान जा रहे थे, सुंदर सुंदर साड़ियों में पति पत्नी सहित सब देवता जा रहे थे। और जो देवियां जा रही थी चलाने के लिए, अपनी चूड़ियां खनखरा रही थी, नीचे आवाज आ रही थी। सती देखा, अरे अच्छा, अरे अच्छा गंगा जा रही, अच्छा सरस्वती माँ भी जा रही, अच्छा ये भी जा रही, वो भी इंद्राणी जा रही। सबको देखा, बाबा एक मिनट रुको, कथा तो फिर भी सुन लेंगे, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, ये विमान कहाँ जा रहा है? बोले अरे देवी तुम इधर उधर मत देखो, कथा में ध्यान दो। अरे बोले नहीं बाबा, कथा तो सुन भी लेंगे, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, अपने घर के घड़े का मामला है, कथा फिर सुन लेंगे, ये बताओ विमान कहाँ जा। अरे बोले नहीं देवी, तो बहुत समझाया, नहीं मान। सती विलोक विमान, विलोक व्योम विमाना, और जाग चले सुंदर विधि नाना। ये कहाँ जा रहे हैं सुंदर सज सजा के लोग, और पूरे परिवार के परिवार जा रहे हैं बाबा, आप नहीं जा रहे कहीं, कहाँ है, कैसा क्या है? अरे बोले देवी छोड़ो, कथा सुनो। बोले नहीं हम कोई कथा नहीं सुनेंगे, अब पहले ये हम बताओ। उन्होंने कहा चलो ये बता देंगे फिर तो कथा सुने। बोले हाँ फिर सुनेंगे। बोले ये तुम्हारे पिताजी के जा रहे हैं, अब सुनो कथा। अरे बोले नहीं तो कथा नहीं, पूरी बात बताओ। मेरे पिताजी के अगर ये जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, हमें क्यों नहीं बुलाया? बोले देवी अब छोड़ो, कथा सुनो। अरे बोले नहीं पूरी बात बताओ, मेरे पिताजी मेरे बिना कोई कार्यक्रम कर ले भला, ऐसा कैसे संभव है? दक्ष सकल निज सुताउलाई, दक्ष सकल निज सुताउलाई, हमरे पैर तुम बिसराई, हमारे पैर तुम बिसराई। बोले देवी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सब बहनों को भी बुलाया, लेकिन हमसे कुछ बैर मानते इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया, हमें भी नहीं बुलाया, अब छोड़ो कथा सुन। अरे बोले नहीं एक बात और बताओ, बैर क्यों मानते हैं, क्या बात? पूरी कथा सुनाई शंकर जी ने। बोले एक बार जब प्रजापति बने थे तो एक मीटिंग हुई, सब देवताओं ने सम्मान किया, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आए थे और उनका स्वागत सम्मान किया गया, और मैं भी गया था। अब जो जिसका सम्मान होता है वो मीटिंग में देर से आते, स्वागत उनका होता है तो वो अपने दिखाते हैं, आए देर से। और अस कोई जग जग जन्मा जगमाही, इस संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं, प्रभुता पाहे ताहे मद नहीं, जिसे पद पाकर कोई मद ना हुआ है। पद और पद मित्र हैं दोनों, पद पाके प्रतिष्ठा पाके पैसा पाके ये मद ना हुआ हो, ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं। बोले ये भी ऐसे ही हुआ, तुम्हारे पिताजी को मद हो गया पद का, उन्होंने सबको बुलाया, हमें भी बुलाया था, हम भी गए और हम बैठे वहां जाकर, हम जैसे ही बैठे और हमने भगवान विष्णु को देखा, हमारी समाधि लग गई। वही शंकर वो बालरूप भगवान का ध्यान रखते हुए हम समाधि में बैठ गए। और जो तुम्हारे पिताजी आए सब लोग खड़े हुए स्वागत सम्मान में, और जिसे पद का मद होता है, जो घमंडी लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं, मेरे स्वागत में खड़ा कौन नहीं हुआ। इतने लोग खड़े हुए, पॉजिटिव नहीं सोचते, वो ही सोचते निगेटिव सोचते, मेरे सामने खड़ा कौन नहीं हुआ। उसमें केवल शंकर जी थे। अब इन तो अलग, उनके पास अलग आसन में बैठे थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी।
लेकिन ये जो शंकर जी जो थे, इनके अलावा ब्रह्मा विष्णु का आसन अलग था, लेकिन ये बैठे रहे, नहीं उठे, क्योंकि ये भजन में थे, सुमिरन में थे, ध्यान में थे। जब नहीं उठे तो ध्यान कर लिया, अच्छा, और सभा आवा तो स्वागत सम्मान तो जो हुआ तो हुआ, वहीं से गाली बकना शुरू कर दिया। तू क्या समझता है मैंने अपनी लड़की तेरे साथ ब्याह दी तो इसका मतलब ये कि तू सम्मान भी करना भूल गया, मैं प्रजापति बना हूं, पता नहीं। और बहुत ही भला बुरा कहा शंकर जी को। तो शंकर जी ने वही कथा पूरी सुनाई, देवी ऐसे ऐसे हुआ है, और सुनो देवी, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन। हम जिस साधना पे चल रहे हैं ना, ये बड़ा कठिन पद है, लेकिन है क्या? सलभ वन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, और स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। तो जब ये घमंड जो अहंकार है, इसे बुलाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे पिताजी ने इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया, हमरे बैर तुम्हें बिसराई, हमसे बैर के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। बोले नहीं बाबा वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया, हो सकता है चिट्ठी भेजी हो, डाकिया कहीं घूम कर गया हो। अरे बोले नहीं देवी, हम जानते हैं, हम समझते हैं। अरे बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है, खैर एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और मैं जाकर पिताजी को समझाती हूँ, बाद में आपको बुला लेंगे सम्मान के साथ। अरे बोले नहीं देवी, यद्यपि विरोध मान जहां हुई और तहां गए कल्याण न हुई। कहीं विरोध ही अगर हो, मान ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। अरे बोले वो तो ठीक है, लेकिन मायके तो जा ही सकते हैं। लेकिन बेटा अगर कोई वैसे जा सकती हो मायके, लेकिन कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, कोई आयोजन है, उसमें बिना बुलाए जाना, ये तो तुम्हारा भी अपमान है, और फिर तुमसे मेरे से ज्यादा तुम्हारा अपमान है, मुझे नहीं बुलाया। बोले वो तो ठीक है, लेकिन भूल गए होंगे, इतना व्यस्त रहते हैं, पिताजी इतने बड़े राजा बन गए हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा छोड़ो, मुझे तो बहुत प्रेम करते, मैं तो जा रही जाऊंगी। बोले नहीं बेटा मत जाओ। अरे बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। बहुतेरा समझाया लेकिन नहीं मानी सती जी और चली गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता भवन जब गए, दक्ष ने पहले ही सबसे कहा अगर पहली बात तो सती आएगी नहीं, शंकर सती आएगी, आ भी जाए कोई सलूट नहीं मारा, कोई सम्मान नहीं करे, कोई आवगत नहीं, कोई जलपान नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई कुर्सी नहीं, सबको कह रखा था, और जिसने किया उसे दंड मिले। लेकिन मां तो मां होती है, मां का विकल्प संसार में कोई है ही नहीं। पृथ्वी का पहला भगवान अगर कोई है तो वो मां है। मां चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसे जो प्रेम देती है वो भगवान भी प्रेम नहीं दे सकते। गोस्वामी जी ने मां की यहां थोड़ा सा लाज रखी है प्रेम की। सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, माँ आई, माँ ने अरे बेटी आ गई तू, अरे सती आ बैठ, अरे बड़ी कमजोर हो गई रो, तू थकी हुई है ना, बैठ, मैं तुझे कुछ जलपान लाती हूँ, कुछ जलपान ले। देख सुन, तेरे पिताजी की बात बुरा मत मानना, भी तो ऐसे ही है, कभी कभी क्रोध में आ जाते, तू बैठ सब ठीक होगा, तू कोई बुरा मत मानना। और वो कहाँ है, बोले बाबा कहाँ? अरे बोले वो तो आए नहीं। अरे बोले तू बैठ, बाद में उन्हें बुलवा लेंगे, बैठ। और सती जी को उठाला, जलपान लेने गई, बहनें आई,
अरे आ गई देवी। तो पिताजी ने कहा था सम्मान नहीं अपमान करना। आ गई, अरे वे नहीं आए। पहले जब कभी आते थे मिलती थी तो जीजा जी कहते थे, लेकिन आज कह रही वे नहीं आए। अरे एक बात बता रही, कब मकान फकान बनवा लिया कि जंगलों में ही रहते, पहाड़ों पे पड़े रहते हैं? अरे कपड़े अपड़े पहनते भाई नंगे ढंग पहले की तरह रहते हैं। और ऐसी कटी कटी उल्टी सीधी बातें बहनें करने लगी और जलाने लगी, उड़ाने लगी। तब ध्यान आया सती को कि हमने बड़ा गलत कर दिया। जब जब शंकर भगवान की बात नहीं मानी तब तब हमने दुख पाया है, कष्ट पाया, संताप पाया। आज फिर एक गलती कर गए हैं। सादर भले ही मिली माता, केवल मां ऐसी थी जो बड़े प्रेम से आदर के भाव मिली। सती जी ने कुछ नहीं देखा, दौड़कर वहां पहुंची जहां आयोजन की तैयारी चल रही थी। और वह देखा क्या, वह सबके स्थान थे। ब्रह्मा जी का स्थान था, विष्णु जी का स्थान था, सारे देवता ऋषि मुनि सबके स्थान थे, लेकिन एक केवल भोले बाबा का स्थान नहीं था। चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, ए मुनियों, ए सभासदों, सुन लो, कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिसने मेरे पतिदेव ही नहीं जगत पिता जगदीश्वर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की निंदा कही है, सुनी है, वो सब फल भोगेंगे। सो फल तुरंत लहब सबका, अभी इसी समय यही मिलेगा सबको फल। और सुनो, भली भांति पछताओ पिताओ, मेरे पिताजी भली भांति पछताएंगे कि क्या गलत काम कर दिया उन्होंने। सबको फल मिलना है इसका। तुम लोगों को ये पता नहीं है शंकर कौन है? अरे जो न कुछ मांगते हैं न कोई अपेक्षा रखते हैं, वो तो सम्मान के भूखे भी नहीं है, लेकिन अपमान ठीक नहीं है, अपमान बर्दाश्त नहीं है। तुम लोगों ने ये क्या किया? तुम लोग आ कैसे गए? अरे वे चींटियों पर दया करते हैं, वे पशु पक्षियों पर दया करते हैं। जिस समय विवाह हुआ था उस समय उन्होंने भूत पिशाचों तक को अपने विवाह में आमंत्रित किया। सब पर दया कृपा करने वाले, चाहे कोई जल चढ़ा दे चाहे दूध चढ़ा दे, बेलपत्ती में भी खुश हो जाते हैं। ऐसे देवता का तुम अपमान करते हो, सबको भी फल मिलेगा। चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। पिता मंदमति निंदत ते ही, पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यद देगी, दक्ष शुक्र संभव यद देगी। मेरे पिताजी की बुद्धि मानी गई, मंदमती हो गए, छोटी बुद्धि हो गई, बुद्धिहीन हो गए, उन्हें पता नहीं। और ये शरीर मेरा उस मंदमती वाले पिता दक्ष से ये शरीर बना है, उनके शुक्राणु से ये मेरा शरीर बना है, अपवित्र शुक्राणु से अपवित्र शरीर बना है। इसलिए तजिहूं तुरंत देह ते हेतु, ये शरीर अब नहीं रहने दूंगी। उर्धरे चंद्र मौल वृष केतु, शरीर को जब तजूंगी, मेरे मन में वचन से कर्म से मेरी श्रद्धा आस्था समर्पण त्याग विश्वास सब शंकर जी के प्रति, और शंकर जी को ध्यान रखते हुए अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, पैर को जमीन से गिरता अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जला दिया, अग्नि में समर्पित कर दिया। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाए, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए। ते
यही कारण हिम